नेक्स्ट है बच्चों टी स्क्वायर माइनस 15। क्या है बच्चों? टी स्क्वायर माइनस 15। ये बच्चों द्विघातीय बहुपद है, ठीक है, लेकिन द्विघातीय बहुपद की जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, जो सामान्य रूप होता है वो ये होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब इसको ऐसा होना चाहिए था, कैसा? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ऐसा इसको होना चाहिए था। अब इसमें कौन सा वाला नहीं है? टी की पावर 1 वाला नहीं है, ठीक है, अचर पद वाला है पद, अचर पद वाला है पद। ये बात आप समझ लो कि यहां पर अगर मैं कहूं तो a बराबर कितना हो रहा है? a बराबर तो हो रहा है बच्चे 1, और b बराबर यहां पर, क्योंकि t वाला टर्म है ही नहीं, t वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है, चर पद चर की घात 1 वाला पद है नहीं यहां पे, तो b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू, c का मान हो रहा है यहां पर कंपेयर तुलना करने पर -15 बच्चे, ठीक है। अब हमें करना है इसके गुणनखंड। यहां से बच्चों दो तरीके हैं, या तो गुणनखंड कर लो और डायरेक्ट भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। देखो मैंने दोनों तरीके करके दिखा रहा हूं। एक हो जाएगा आपका t की पावर 2 माइनस 15, हम कहेंगे तेरे गुणनखंड करके तुझे 0 के बराबर करना है, तो मैं कहूंगा ले तू 0 हो गया, फिर मैं करूंगा इसके गुणनखंड। मैं इसको लिख सकता हूं t की घात 2 माइनस √15 लिख सकते हैं। अगर मैं इसका वर्गमूल ले लूं, इसका पहले मैंने क्या ले लिया, ये क्या कर दिया मैंने, वर्गमूल ले लिया, 15 का वर्गमूल ले लिया, और फिर मैं वर्ग कर दूं, तो बच्चे बात क्या रही? ये तो रहा वही, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये तो रहा वही, बस हमने शक्ल इसकी बदल ली, लेकिन ये है वही बंदा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बचपन में हमारे, वो लगा देंगे, तो ये लग जाएगा टी माइनस रूट में 15, और इधर हो जाएगा टी प्लस रूट में 15। ये हमने सूत्र लगा दिया, बराबर बच्चे 0, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यहां लिखेंगे t माइनस अंडर रूट में 15 बराबर 0। एक बार लिखेंगे t प्लस अंडर रूट में 15 बराबर 0। यहां लिखेंगे t बराबर 15, इधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 15, यहां हो जाएगा t बराबर 15, इधर जाएगा अंडर रूट 15, इधर जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 15। ये टी के हमने मान निकाल लिए, ठीक है, चर के मान निकाल लिए, चर के वो मान जो इस बहुपद को 0 कर दे। इस यहां पर इस बहुपद में चर है टी, ठीक है, और चर के वो मान जो इसको 0 कर दे वो इसका शून्य होगा। इसका मतलब अल्फा बराबर आ गया अंडर रूट में 15 और बीटा बराबर आ गया माइनस का अंडर रूट 15। ये हमने अल्फा और बीटा के मान निकाल लिए, और इन मानों को हम ऐसे भी निकाल सकते थे, टी की पावर 2 माइनस 15 बराबर 0। हम यहां लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर में 15 इधर ले जाएंगे, प्लस का 15 हो जाएगा, फिर टी स्क्वायर जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस लगाकर हम लिखेंगे अंडर रूट में स्क्वायर रूट, तो टी बराबर 1 आ गया प्लस का 15 और टी बराबर 1 आ गया माइनस का 15। तो हम चाहे तो ऐसे कर सकते थे इसको, और ये तो मैंने कर ही दिया, दोनों तरीके थे हमारे पास करने के लिए। अब क्या करेंगे हम, वही जो ये हमारे पास संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, इस संबंध को हमें जांच करना है, चेक करना है, ठीक है कि गलत हो तुम। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के मान मैंने बता दिए, ये कौन है, ये जो टी का मान प्लस का 15 आया है ये अल्फा है, जो टी का मान माइनस 15 आया है ये बीटा है, बराबर माइनस बी बटे में ए। तो अल्फा की जगह मैं कितना लिखूंगा, अल्फा की जगह में लिखूंगा प्लस का रूट 15, प्लस बीटा की जगह लिखेंगे हम माइनस का रूट 15 बराबर माइनस बी की वैल्यू 0 बटे ए की वैल्यू 1, ठीक है। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में रूट 15 प्लस इंटू माइनस रूट 15 बराबर 0 में किसी का गुणा करो भाग करो, क्या ना है 0, ठीक है। तो रूट 15 में से रूट 15 गया तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में 0, मतलब ये संबंध बिल्कुल ठीक है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है, वेरीफाई कर दिया हमने 0 बराबर 0 से। अब अगला आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब अल्फा कितना है, अल्फा है अंडर रूट का 15, बीटा कितना है, बीटा है इंटू माइनस अंडर रूट 15 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, सी का मान है 15, ठीक है, माइनस के सॉरी बच्चों माइनस के 15। ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में जब नंबर सेम होता है तो मल्टीप्लाई क्या होता है, अंडर रूट में जब नंबर सेम है, अंडर रूट में
दोनों जगह नंबर सेम है, जैसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, इनका गुणा होकर क्या आ जाएगा ए, ऐसे ही इन दोनों का गुणा होकर क्या आ जाएगा -15 बराबर -15। तो हमने दोबारा से ये दूसरा जो संबंध था वो भी हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब हमने किसके बीच हमने ये जांच किया, हमने किया शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है उसको जांच लिया, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको हमने जांच लिया बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने 3x² - x - 4, ठीक है बच्चों। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों 3x² - x - 4। अब इसको हमें करना है, ठीक है। यहां पर बच्चों हम कंपेयर करें अपना जो द्विघातीय बहुपद है उसका जो सामान्य रूप है वो कैसा है, ax² + bx + c। तो हम यहां से देखें तो a का मान क्या हो रहा है, b का मान क्या हो रहा है, c का मान क्या हो रहा है, हम समझ पाएंगे a, b और c के मान। तो a का मान जो x² का गुणांक है वो a का मान है, तो a बराबर 3, जो x का गुणांक है जो x में जिसका गुणा हो रहा है वो b का मान है, तो b बराबर -1, और जो c है पूरा का पूरा, ठीक है ना, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अचर पद है वो बच्चों c है, जो अचर पद है बच्चों वो c है, तो c बराबर -4 हो रहा है। अब बच्चों हमको क्या करने हैं, इसके शून्यक पता करने हैं, ठीक है। मतलब इस बहुपद में चर है, इस बहुपद में चर है, चर का वो मान जो यहां लगाने से इसको क्या बना दे, 0 बना दे, ठीक है। इस बहुपद में चर कौन है, x है, ठीक है। तो x का वो मान जो यहां डालने से इस पूरे को 0 कर दे वो ढूंढना है, तो ये 0 होगा, ठीक है। x की कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो इसको 0 कर देंगी, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे कि इसकी कोई वैल्यू ऐसी होंगी जो इसको 0 कर देंगी, तो हमने इसको 0 कर देंगे पहले। अब हम लिखेंगे 3x² - x - 4 बराबर में 0, ठीक है। x की कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो इस पूरे को 0 कर देंगी, तो हमने 0 के बराबर कर दिया पहले। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे बच्चों 3x² हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, माइनस अपनी जगह, यहाँ पे बच्चों 1 है और इसी 1 की जगह छोड़ दो, फिर बच्चों x अपनी जगह, फिर माइनस अपनी जगह, फिर 4 अपनी जगह, फिर बराबर, फिर 0, सब कुछ हमने बस नोट कर दिया ऊपर से देख के, और कुछ नहीं किया। ये ध्यान रखना है कि ये माइनस है तो इसी माइनस को यहां पर लगा देना है। अब इस 3 का और इस 4 का मल्टीप्लाई और जो यहां 2 नंबर लिखे जाएंगे उनका मल्टीप्लाई सेम आएगा, लेकिन घटाने से 1 आ जाएगा, घटाने से बच्चों 1 आ जाएगा। तो इन 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12 आएगा। 12 के 2 ऐसे गुणनखंड करो, 12 के गुणनखंड कर दो, तो 12 के ऐसे गुणनखंड 2 करने हैं कि घटा के कितना हो जाए, 1 हो जाए, घटा के इन दोनों को ही घटा के 1 होगा। तो यहां हम लिखेंगे 4 और यहां लिख दिया बच्चों 3। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में बच्चों क्या बताया गया है आपको कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उस साइन का ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस साइन का मल्टीप्लाई यहां होगा और इस साइन का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा। तो बच्चों 3x² - 4 पीछे से लगा दो x, फिर आगे इस माइनस का आगे मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये पीछे से 3x पीछे से पूंछ की तरह काम करेगा, ठीक है। इस जगह -4 बराबर 0, यहां कॉमन लोगे, यहां कॉमन लोगे, यहां बच्चों मैं कॉमन लूंगा तो नंबर में बताओ, नंबर में कि किसका डिवाइड जा रहा है, कोई ऐसा नंबर जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे है नहीं है। अब आ जाओ इंग्लिश के अल्फाबेट में, ठीक है। इंग्लिश के अल्फाबेट में दोनों तरफ है, कौन है, x है, x ले लिया कॉमन, x कॉमन ले लिया, तो यहां कौन बचेगा, यहां बचेगा 3x माइनस यहां बचेगा 4 प्लस यहां कुछ कॉमन है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। 3 और 4 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड करते 4 को भी डिवाइड करते, 1 है, तो 1 ही समझेंगे कि 1 ही कॉमन हो गया फिर, ठीक है। 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा नंबर जो नंबर जैसे होते हैं वैसे ही आ जाते हैं, जो टर्म जैसे होते हैं वैसे ही आते हैं, तो 3x वैसे ही आएगा, माइनस जो टर्म जैसे होते हैं वैसे ही आ जाते हैं, -4 वैसे ही आ गया। अब बच्चों क्या करना है हमको, इस प्लस के लेफ्ट में और इस प्लस के राइट में देखना है कौन सी चीजें सेम है। ये ब्रैकेट अगर सेम नहीं आ रही है बच्चों तो हमने कुछ गलत कर लिया, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो इस प्लस के लेफ्ट में और इस प्लस के राइट में एक ब्रैकेट पूरा सेम है, तो हम यहां पे अगेन कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कॉमन ले लें, 3x - 4 कॉमन लेंगे, जिससे कि बच्चों ये प्लस का साइन यहां, प्लस के राइट में 1, प्लस के लेफ्ट में इधर x बच्चों, इस तरह से बराबर 0। अब बच्चों हम यहां पर क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कहेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। कैसे आएगा, कैसा है, कैसे ये पॉसिबल है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तो हम कहेंगे कि 3x - 4 बराबर 0।
ठीक है, और हम कहेंगे कि 3x बराबर 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये उधर जाएगा 3x को अकेला करना होगा तो 4 अपॉन में जाएगा इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू ये आ गई। फिर बच्चों x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, क्योंकि ये भी 0 हो सकता है ये भी 0 हो सकता है, तो x बराबर माइनस का 1 हो जा रहा है बच्चों। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा बराबर 4/3 हो रहा है बच्चों, और बीटा बराबर हो रहा है बच्चों माइनस का 1, बीटा बराबर हो रहा है बच्चों माइनस का 1, ठीक है। अब हमें ये जो हमारा रिलेशन है हमारे सामने, ये गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है इसको जांचना है, गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। तो शून्यक क्या है कि अल्फा और बीटा का जोड़, अल्फा प्लस बीटा शून्यक का जोड़ और गुणांकों का भाग, ठीक है। कौन कौन से गुणांक हैं वो आपको पता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक में, एक्स के गुणांक में माइनस के एक्स के गुणांक में, एक्स के गुणांक में किसका, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग, इसको चेक करना है कि ये बात बराबर आती है, ठीक है। तो अल्फा की जगह बच्चों कितना है 4/3 प्लस बीटा की जगह बच्चों कितना है माइनस का 1, क्योंकि 1 माइनस का था इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, ये वाला बी की वैल्यू यहां से ढूंढ लो कितना है माइनस का 1 है, अपॉन ए की वैल्यू यहां से ढूंढ लो कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 4/3 प्लस इंटू माइनस -1 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। यहां इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या करेंगे, ये पूरे के अपॉन में 3 लिख दो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है, ये 4 ऐसे ही रहने दो, 4 माइनस 3 बन जा 3 इक्वल्स टू 1/3, 4 में से 3 गया तो बच्चों 1/3 लेफ्ट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में, और 1/3 राइट हैंड साइड में भी, दोनों साइड इक्वल आ गई है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल कैसा है बच्चों, सच है, सच। अब बच्चों दूसरा एक और है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा है बच्चों 4/3 इंटू बीटा कितना है -1 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। यहां मल्टीप्लाई करोगे 4/3 का 1 से तो माइनस का 4/3 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, बस ध्यान रखना है साइन का। तो -4/3 इक्वल्स टू -4/3, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन सेम आ गया। भाई एक बात समझो, इसके अपॉन में हम 1 कह सकते हैं, गुणा जो भिन्न के होते हैं, जो भिन्न के गुणा होते हैं उसमें ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे होता है, तो 4 एकम 4 आ गया, 3 एकम 3 नीचे आ गया, बस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। हमें शून्य ज्ञात करने थे, हमने शून्य ज्ञात किए, हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जो था वो जांचना था, हमने वो जांच लिए संबंध, दोनों साइड बराबर आई, दोनों साइड बराबर आई, मतलब संबंध बिल्कुल सही है, जांच कर ली हमने संबंध की, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमने क्या कर लिया, हमने प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे वो सारे कर लिए, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, और हमारा और आपका जो तरीका है एक दूसरे के साथ जुड़ने का वो यही है कि आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप भी बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।